जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CSA PSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज है आपका मिस प्रैक्टिस सेट नंबर 21। इससे पहले हमने 20 प्रैक्टिस सेट कर चुका है और ये है आपका 21 नंबर प्रैक्टिस सेट। इसमें टोटल मार्क्स आपका 30 है और टाइम दिया गया 25 मिनट। तो देखिए, इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले कुछ बात आपसे करना है। आप लोगों का मतलब आप लोगों के ऊपर एक रेफरेंडम कराया गया था जो आपका टेलीग्राम पेड ग्रुप में, जिसमें आपको बताया गया था कि आपको क्या चीज़ चाहिए, मिस प्रैक्टिस सेट चाहिए या बेसिक कॉन्सेप्ट या मिस प्रैक्टिस सेट चाहिए। इसमें जो जितना भी रेफरेंडम जो भी वोट आए हैं उसमें दोनों का इक्वल आ गया है, मतलब दोनों का 41% करके आए हैं। अर्थात इसमें ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि आपको क्या चीज़ कराया जाए। तो हमने क्या है, हमारा कोचिंग सेंटर का थ्रू ये डिसाइड कर लिया गया है कि जब दोनों का 41 करके आ गए हैं तो अभी आगे का डिसाइड जो भी करेगा हमारा जो चैनल करेगा कि क्या दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में देखिए, क्लास में क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए वोमेन सेज ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वोमेन। अर्थात एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहती है, अर्थात एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, अर्थात ये समझ लीजिए कि एक तस्वीर में ये कोई पुरुष है। पुरुष को हम प्लस में डिनोट करेंगे और महिला को हम या लेडीज़ को हम माइनस में डिनोट करेंगे। तो क्या ये कहती है, क्या इशारा करते हुए कहती है एक पुरुष की ओर। अरे कौन कह रही है, यहाँ पे कोई महिला है जिसको हम माइनस में डिनोट कर रहे हैं। ये क्या कह रही है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वो मेरी इकलौती बहू के, ये क्या है, मेरे इकलौती बहू। अर्थात मेरा क्या, एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि वो मेरी इकलौती बहू के ससुर का। तो ये देखिए, ये हो गया उसका हस्बैंड और नीचे हो गया उसका जो लड़का था सॉन, उसका सॉन का वाइफ। ठीक है, क्या बोल रहा है, वो मेरी इकलौती बहू के ससुर का, इकलौते बहू। तो ये हो गया उसका बहू, उसी का ससुर, ससुर का पति। अर्थात ये हो गया ससुर का पति। अर्थात ससुर का पति का अर्थ हो गया ये इनका ससुर, जो इसका ससुर जो होते हैं ये लेडीज़ का क्या है, ये उसका हस्बैंड है। तो हस्बैंड का पिताजी, महिला का क्या हो गया, महिला का हो गया फादर इन लॉ अर्थात ससुर। तो देखिए आपका इसमें ससुर ऑप्शन है क्या, तो आपका ऑप्शन डी क्या है, आपका ऑप्शन है फादर इन लॉ, जो ससुर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने शायद इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अभी 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज, ये एज है, सम नंबर इज 56 एंड देयर लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज 105 फाइंड द नंबर। अर्थात दो संख्याओं का योग है 56 और उनका लघुत्तम समावर्तक है 105। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि ये जितना भी संख्या है ये क्या जोड़ने से आपको 56 आता है। तो देखिए ये सभी को जोड़ने से आपका 56 आ रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला तो आपका काम नहीं करेगा। अभी आपको देखना है कि ये संख्या जो है, ये दोनों संख्या कोई ऐसा होगा जो ये 105 को दोनों मतलब कॉम्प्लीट रूप से डिवाइड कर लेगा। मल्टी हमारा एलसीएम का तो अर्थ ही होता है ना कि 105 को सभी ने डिवाइड कर लेना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपका ऑप्शन एक कट जाएगा, क्योंकि 105 क्या होता है, 105 आपका है ऑड नंबर और ये दोनों है आपका इवन नंबर। तो इवन नंबर से हम किसी ऑड नंबर को टोटली रूप से काट नहीं सकते। तो ए नंबर ऐसे ही कट गया। अभी देखिए बी नंबर क्या है, बी नंबर में देखिए दोनों में 35 से भी 105 को हम काट सकते हैं 3 बार में, और 21 में आपका 5 बार में काट सकते हैं। तो एक चीज़ पता लग गया कि हमारा ऑप्शन बी आंसर हो सकता है। मगर फिर भी हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, चला जाएंगे एक बार ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में देखिए 7 से तो 105 को तो कट जाएगा मगर 49 से नहीं कटेगा। तो ये सी ऑप्शन भी कट गया। अभी डी ऑप्शन में देखिए 1 से 105 कटेगा मगर 100 मतलब 55 से 105 नहीं कटेगा। तो आपका पता चल गया कि हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच इज द स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, अर्थात पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है।
तो पंजाबी जो भाषा है उनकी जो लिपि है वो है आपका गुरुमुखी, जो ऑप्शन ए है आपका आंसर हो जाएगा। तो हो गया। अभी 4 नंबर में चलते। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट नियरली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। अर्थात आपको पता चल गया कि हमको वन वर्ड का आंसर देना है। बोल रहा है ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, मतलब ऐसा कोई सरकार है जो ऑफिशियल द्वारा चलता है। ऑफिशियल का अर्थ होता है जो आईएएस और आईपीएस के द्वारा चलता है, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है ब्यूरोक्रेसी, जिसको बोलता है नौकरशाही। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। अभी देखिए ये हो गया आपका ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी, इसका बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में हम आपका टाइम नहीं लेंगे। तो चलिए ये हो गया। अभी चलते हैं हमारा 5 नंबर में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राकेश सेल ए बस एट ए लॉस 15% फॉर रेस 1870, देन एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल द बस टू गेट 50% प्रॉफिट। अर्थात राकेश एक बास को 15% की हानि पर 1870 में क्या है वो बेच देता है, और उसी को 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस बास को किस कीमत में बेचना चाहिए। तो एक चीज़ तो आपको पता लग गया कि राकेश जो आपका बास को जैसे बेच दिया 1875 में 1870 में बेच दिया, तो ये 1570 किसका नंबर के बराबर है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को देखना है। अर्थात 75 नहीं है, 85% का बराबर है आपका 1870। तो 1% का बराबर है 1870 बटा आपका 85। और क्या है, आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 115% का, क्योंकि 15% आपको लाभ चाहिए। टोटल तो हमारा 100 है, तो उससे भी 15% आपको ज़्यादा चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1870 डिवाइडेड 85 इंटू 115। तो जैसे हम इसको काट पीट करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको काटेंगे। तो इसको काटेंगे तो किससे काटेंगे, सबसे पहले हम 5 में काटेंगे। तो 5 1 5 हो गया, ठीक है। 5 1 आपका 5 हो जाएगा। देखिए 5 1 5 हो गया, 3 रह गया हाथ में, 3 और 5 की 17 हो गया। तो इसको 5 से काट देंगे तो 5 2 5 आपका 23 हो गया। और इसको काट देंगे 17 से तो क्या एक बार ये जाएगा 110। अभी क्या कर देना है, 110 को 23 से गुना कर देना है। तो देखिए 23 गुना 110, तो ये 0 हो गया। 3 11 33, हाथ में 3 हो गया। 11 2 22, 22 और आपका 3 कितना हो गया 25। तो 2530 देखिए आपका जो ऑप्शन डी में है, ये आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको इतना बढ़िया से धीरे धीरे एक स्टूडेंट जैसा समझना चाहिए, मैं उसी तरीका से मैं आपको इस मैथ को समझा दिया। अभी देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है। 6 नंबर है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है मोशन ऑफ हेड हैंड ईटीसी एज ए मेड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेशन एटीट्यूड। अर्थात इसको जैसे मोशन को, हाथ को, हैंड को, ये सब को मोशन करने का जो एक्सप्रेशन किया जाता है, इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है गेस्चर, जो आपका ऑप्शन ए है आपका आंसर हो जाएगा। अभी चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका मैथ का क्वेश्चन। बोल रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेस्ट 250 एट 4% पर एनुअम इन 2 ईयर्स। अर्थात 250 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा जो 2 वर्षों में 4% की प्रति वर्ष की दर से। आपको क्या चीज़ निकालने के लिए बोल रहा है कि 250 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा। अर्थात आपको एसआई निकालना है। देखिए एसआई निकालने की एक फार्मूला है, एसआई समान क्या है पी का अर्थ होता है प्रिंसिपल, अर्थात आपका जो मूलधन, ठीक है, गुना आर का अर्थ होता है जो आपका रेट ऑफ परसेंटेज, अर्थात दर को डिनोट करता है, और आपका टी का अर्थ होता है टाइम, और नीचे हो जाएगा आपका 100, ठीक है।
अभी इसी को हम बैठा देते हैं आगे। देखिए आपका कितना है, एसआई कितना है, एसआई आपको निकालना है, पता नहीं है। मूलधन आपका है आपका 250 रुपया, आपका परसेंटेज है 4%, टाइम आपका कितना 2 वर्ष है और नीचे 100 कर दीजिए। अभी इसको काटिए, सबसे पहले 4 से काट दीजिए 100 को, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका नीचे हो जाएगा 25। 25 से आप 150 को काट देंगे तो 10 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 20। अर्थात 20 क्या है, 20 रुपया आपका हो गया आपका ये 250 रुपया का आपका क्या हो गया आपका एसआई अर्थात साधारण ब्याज। तो आपका देखिए 20 कहाँ है, आपका ऑप्शन ए में 20 है, तो ये आपका आंसर हो गया। अभी देखिए ये हो गया, अभी 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 8 नंबर क्वेश्चन में हम चलेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट नियरली इडियम इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। अर्थात इसमें आपको इडियम पूछे है, ठीक है, जिसको बोलता है हिंदी में मुहावरा। तो देखिए क्या है, द आर्किलेज हिल। आर्किलेज हिल क्या है, ये ग्रीक मैथोलॉजिकल क्या है आपका वर्ड है, अर्थात जैसे किसी आदमी का वीक पॉइंट होना। तो वीक पॉइंट देखिए ऑप्शन सी में है, तो आपका 8 का क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी में चला जाएगा। तो अभी देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका ईडीएम्स। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है। देखिए ईडीएम संबंधित क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कॉक एंड बुल स्टोरी। अर्थात कॉक एंड बुल स्टोरी का अर्थ होता है ऐसा कोई स्टोरी जिसको बिलीव ना किया जा सके, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो, ऑप्शन ए हो गया आपका अनबिलीवेबल स्टोरी जो होता है, जो अविश्वसनीय, उसको बोलता है आपका जो इसका मुहावरा का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गए। अभी चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट नियरली इडियम्स। ये भी इडियम्स है। बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ का अर्थ होता है किसी चीज़ का ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन देना, जिसको बोलता है ह्यूज अटेंशन, जो आपका ऑप्शन ए हो गया आपका आंसर। अभी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी आपका ईडीएम संबंधित क्वेश्चन पूछे, बोल रहा है ये रेड लेटर डे। ये रेड लेटर डे का अर्थ होता है कि एक ऐसा डे है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है। देखिए आज का जो हमने जो प्रैक्टिस सेट लेके आया है 21 नंबर जो प्रैक्टिस सेट, इसमें ज़्यादातर आपका मैथ और इंग्लिश को हमने कवर किए है, कि ताकि आपका क्या हो जाए, मैथ और इंग्लिश थोड़ा आगे हो जाए। कि रीजनिंग और जीके तो लगभग आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, हम फिर भी आपको कराएंगे, मगर इंग्लिश और मैथ में आपको ऐसा प्रैक्टिस करा देना है ताकि आपका इंग्लिश और मैथ में कोई डर जो है वो डर को ख़त्म हो जाए। तो आपका क्या है, देखिए आपका ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, ये रिलेटेड डे का अर्थ होता है कि एन इम्पोर्टेंट डे, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट नियरली इडियम इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। अर्थात आपको इस फिर से आपका इडियम संबंधित क्वेश्चन पूछे, बोल रहा है एट रैंडम। एट रैंडम का जो मीनिंग होता है, जैसे किसी का कोई एम्बिशन ना होना, अर्थात विदाउट एनी एम्बिशन, जो आपका ऑप्शन ए है आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपको चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट नियरली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। अर्थात आपको वन वर्ड देना है, आपको बताना है नीचे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ उसी में से। अभी देखिए क्या बोल रहा है, बॉडी ऑफ एन ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्ब्लेम्ड फॉर ब्यूरल। अर्थात जैसे मिस्र में क्या करता था, जैसे कोई आदमी मर जाते थे तो उसका शरीर में बहुत सारा ऐसा कोई चीज़ दे के उसको मोड़ दिया जाता था और उसको दफना दिया जाता था। उसमें क्या होता था, उसका बॉडी का अंदर मतलब बहुत जल्दी उसका बॉडी नहीं सड़ता था। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मम्मी, जो आपका ऑप्शन बी में है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में चलते हैं। देखिए 14 नंबर भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है समथिंग व्हिच कैन नॉट बी बिलीव, मतलब ऐसा कोई चीज़ है जो विश्वास ना किया जा सके, उसको बोलता है इनक्रेडिबल, जो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। बाकी जब आपको हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे, बेसिक क्लास लिए थे उसका,
उस क्लास में बाकी सबका हमने मीनिंग आपको बता दिए थे। तो चलिए अभी आप क्या क्या है 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट नियरली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। और इसमें फिर से आपको वन वर्ड पूछे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ए मेथड व्हिच नेवर फेल, अर्थात ऐसा कोई मेथड है जो कभी फेल हो ही नहीं सकता, उसको बोलता है इनफेलिबल, जो आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन आपका सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है, अर्थात सेम मीनिंग वाला। बोल रहा है एकेडमी। एकेडमी का अर्थ होता है जैसे कोई पाठशाला है, कोई पढ़ने का स्थान, तो उसको क्या बोलता है, ऑप्शन है उसको बोलता है इंस्टीट्यूट, क्योंकि बाकी हाउस भी नहीं होगा, बिल्डिंग भी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है एबेंडन। एबेंडन का अर्थ होता है किसी को छोड़ देना, अर्थात किसी को छोड़ देने का अर्थ होता है किसी को लीव कर देना, किसी को गिव अप कर देना, किसी को फॉरसेक कर देना। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गिव अप। अभी देखिए उसके बाद है आपका फिर से सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है, क्या है, मेंशन। मेंशन का अर्थ होता है जैसे किसी चीज को दर्शाना। मेंशन का अर्थ होता है किसी चीज को दर्शाना या किसी चीज को मतलब दर्शाना होता है, तो उसको क्या बोलता है, बोलता है स्टेट। स्टेट का अर्थ होता है हमारा दर्शाना। जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, तो एप्लीकेशन में लिखते हैं कि आई ये है, जैसे नाम बोल दिया, स्टेटेड, अर्थात मैं दर्शाता हूँ या लिखता हूँ, फॉलोइंग फ्यू लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटेड आपका जो ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। मेंशन इसका मतलब है। ठीक है, अभी देखिए 19 नंबर क्या है, सिनोनिम का क्वेश्चन है, फिर से आपका एनोरमस। एनोरमस का अर्थ होता है मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा चीज, मतलब एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा कुछ होना, तो उसको क्या बोलता है, ऑप्शन ए आपका जेंट, GIANT। इसका मीनिंग भी आपने क्या है, जो आपका स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग करेक्शन में कभी कभी आते हैं, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अभी 20 का देखिए क्या है, 20 का है आपका सिनोनिम का संबंधित क्वेश्चन है, कि बोला टिमिड। टिमिड का क्या हो जाएगा, टिमिड का देखिए, टिमिड में देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक टिमिड का जैसे आपको सिनोनिम पूछा है, बोले कावर्ड। कावर्ड का अर्थ क्या होता है, कावर्ड का अर्थ होता है जैसे कोई भीरू आदमी। फियरलेस मतलब जो कभी डरता नहीं है। बेवरी मतलब जो कभी डरता नहीं है। मतलब कावर्ड क्या होता है, जैसे कोई मतलब कापुरुष, जिसका अंदर में कोई पौरुषत्व नहीं है, अर्थात वो बहुत डरते हैं, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, कावर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर है आपका सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन। ये बोला स्टूपिड। स्टूपिड का अर्थ होता है फुलिश या जो बुड़बक आदमी, तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 22 नंबर क्या है, 22 नंबर हो गया सैड। सैड आपको क्या चीज पूछे है, आपको पूछे है एंटोनिम्स, अर्थात आपको ऑपोजिट वर्ड पूछे हैं। तो सैड क्या होता है, सैड का अर्थ होता है जैसे कोई दुखी आदमी, तो उसको क्या बोलता है, बहुत सुखी आदमी, जैसे आपका हैप्पी, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोले हैं, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं एंटोनिम्स। वल्गर। वल्गर मतलब क्या हो गया, भद्दा से बोलता है ना, वल्गर लैंग्वेज, अर्थात जैसे भद्दा लैंग्वेज या गाली गलौज पूर्ण लैंग्वेज, तो उसका क्या हो जाएगा, जो गाली गलौज पूर्ण लैंग्वेज, अर्थात गाली गलौज का अर्थ क्या होता है, आपका हो गया मैनरली, जो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका रॉन्गली स्पेल से संबंधित है, अर्थात आपका कौन सा चारों में से कौन सा आपका गलत स्पेलिंग है उसको बताना है। तो देखिए सबमिस एक क्या दिया है, ये दिया है अप्रूवल, जो आपका सही वर्ड है। सबमिट भी सही है, सबमिशन भी सही है, मगर ये वाला जो है ये नहीं है। इसमें क्या SUBMITT सबमिशन में नहीं होता है, जैसे इसमें देखिए नीचे SSION है, ऐसा होता है, तो ये आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में क्या है, ये फिर से आपका रॉन्ग वर्ड संबंधित है। देखिए क्या बोल रहा है, एडवोकेट, अप्रूवल, अपीयर और एवेंडन। देखिए अप्रूवल क्या होता है, APP होता है, मगर इसमें सिंगल P है, तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अभी 26 नंबर में देखिए कौन सा आपका आंसर होगा, ये फिर से आपका रॉन्ग वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड,
अंडरटेकिंग, अंडर कवर, नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए अंडर स्पेलिंग क्या होता है, UNDER, मगर इसमें क्या दिया है UNDAR, तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 26 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। अभी 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट नियरली एंटोनिम्स इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। अर्थात आपको फिर से अपोजिट वर्ड पूछे, वार। वार का अर्थ होता है जैसे झगड़ा करना या युद्ध करना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा आपका पीस। आपका ऑप्शन बी आपका आंसर है। अभी देखिए उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन आपको पूछे है एंटोनिम संबंधित क्वेश्चन, अर्थात अपोजिट वर्ड संबंधित। यूनिटी, यूनिटी का अर्थ होता है एकत्रित होना, तो उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेपरेट, जो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। अभी चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये है आपका एक क्वेश्चन जो आपका ब्लड रिलेशन संबंधित क्वेश्चन है, अर्थात रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि फोटोग्राफी में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, अर्थात एक पुरुष ने कहता है, तो एक क्या कौन कहता है, सबसे पहले एक पुरुष और एक महिला। पुरुष को हम करेंगे प्लस से डिनोट, महिला को करेंगे माइनस से डिनोट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा एक महिला का तरफ, इसका तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मेरी पत्नी की सास की, मतलब इसका पत्नी, मतलब इसका वाइफ, पत्नी के सास की एकलौती बेटी है। ये क्या है, इसका जो सास है, अर्थात इस आदमी का जो वाइफ है, वाइफ क्या है, वाइफ का सास, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, इसका मातार, मतलब इसका सास का मतलब हो जाएगा कि ये लड़के का मादर है, क्या, सास की एकलौती बेटी। एकलौती बेटी अर्थात इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बहन, ठीक है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंधित है, तो ये पुरुष इस महिला से कैसा संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा पुरुष का बहन है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ये सिस्टर। तो 29 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वो मेरा पिता की सास की एकलौती बेटी। पिता की सास, देखिए जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरा पिताजी, उसका क्या हो जाएगा, सास। सास मतलब मेरा माता जी का जो माँ, सास की एकलौती बेटी। तो महिला पुरुष से कैसा संबंधित है, तो ये जो पुरुष है, क्या कि एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वो मेरा पिता की सास की एकलौती बेटी है। वो मेरा पिता की सास की, मतलब मेरा पिता की सास हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मेरा पिता की सास, वो मेरा माँ की मादर हो जाएगा। तो एकलौती बेटी है, ठीक है। तो महिला पुरुष से कैसा संबंधित है, तो महिला, कौन महिला, क्योंकि तस्वीर में जो महिला है, तो ये पुरुष, जो पुरुष देखिए ये मैं इशारा कर रहा हूँ, तो ये इसका तरफ इशारा कर रहा हूँ, किसका तरफ, मेरे अपने माँ का तरफ इशारा कर रहा हूँ, यही तो हो रहा है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, देखिए आपको फिर से मैं एक बार समझाता हूँ ताकि आपको भी इस चीज़ को क्लियर हो जाए कि एक तस्वीर में एक महिला है, समझ ली, ये आपका एक तस्वीर में महिला है, महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष, यहाँ पे कोई पुरुष है, ठीक है, ये आपका पुरुष है। महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहता है कि वो मेरा पिता, तो ये समझ लिए मैं अपने से पढ़ लेता हूँ, ये मैं हूँ, मेरा फादर, मेरा पिता की सास, तो ये मेरा पिता हो गया, पिता की सास मतलब ये में माइनस हो गया, पिता की सास की एकलौती बेटी है। कौन है, ये जो है मेरा सास की एकलौती बेटी, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये मेरा पिताजी का वाइफ हो गया, ठीक है, अर्थात मेरा मम्मी हो गया, अर्थात मेरा माँ हो गया। तो महिला का पुरुष से कैसा संबंधित है, ये जो पुरुष है इस महिला से कैसा संबंधित है, ये पुरुष जो है ये महिला से इसका संबंध है, मदर है, मतलब महिला इस पुरुष का क्या लगता है, मदर लगता है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आपने शायद इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे।
तो अभी देखिए, आज है आपका जो 21 नंबर प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। काल आपका क्या होगा, काल आपका आएगा इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपका एक वीडियो आएगा। काल आपका कोई प्रैक्टिस सेट नहीं रखा गया है, अर्थात मिक्स प्रैक्टिस सेट नहीं रखा गया है। काल आपका क्या रखा गया है, नेक्स्ट डे आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कम से कम 50 से ऊपर क्वेश्चन का एक सेट रखा गया है, जिसमें आपको ये देखना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको कितना मार्क्स आते हैं। तो हमने क्या करेंगे, इस वीडियो के कुछ देर बाद ही अपलोड होने का कुछ देर बाद ही मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। उस पीडीएफ को बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा और आपका आंसर को दीजिएगा। हम क्या करेंगे, उस पीडीएफ का कुछ समय बाद उसका आंसर को मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपने आपका कितना प्रिपरेशन किया है, आप 2 साल से जो तैयारी कर रहा है, किस तरह से तैयारी कर रहा है, आपको पता लग जाएगा। तो आप हमारा इस प्रयास को अच्छा लगने से लाइक पक्का करिएगा, कमेंट पक्का करिएगा। और जिन्होंने, जैसे बहुत सारा कैंडिडेट पैनिक हो जाते हैं, जैसे मेरा मुंह से कोई क्वेश्चन गलत निकल गया तो ऐसा होता है जैसे मेरे को उनको मौका मिले तो मेरे को वहाँ पे मेरे को फांसी में चढ़ा दे। तो ऐसा मत कीजिएगा। हम भी है, हम टीचर है तो क्या हो गया, हम भी तो आदमी है, हमसे भी गलती होता है। 1-2 गलती हो गया तो उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।